हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे बचे हुए एक्सरसाइज 21C का फुल एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन बच गया था, तो आज उसको कवर करते हैं। प्रूव डैट का क्वेश्चन था। प्रूव डैट गिवन है tan 60 प्लस 1 अपॉन tan 60 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस 30 अपॉन 1 माइनस कॉस 30। ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हमको शो करना है। LHS लिए LHS tan 60 का मान √3 प्लस 1 वैल्यू रख देंगे tan 60 √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ रेशनलाइजेशन ये सेम वैल्यू ऊपर रख देंगे और नीचे इसका साइन बदल करके अगर माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसमें फार्मूला लग जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। आ जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा √a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 3 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √3 अपॉन 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7 प्लस 4 √3। ये वैल्यू LHS का है। सिमिलरली इसका RHS सॉल्व कर देते हैं। 1 प्लस कॉस 30 डिग्री 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान 1 √3 अपॉन 2 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का मान √3 अपॉन 2। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3 अपॉन 2, यहाँ भी एलसीएम लेंगे 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। यहाँ भी रेशनलाइजेशन 2 प्लस √3 2 माइनस √3 तो हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर तो आएगा a स्क्वायर 2 का स्क्वायर b स्क्वायर 2 स्क्वायर पर 2ab प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 √3 और ये √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4 माइनस 1 3 4 माइनस 3 1 4 3 7 प्लस 4 √3। देखिए यहाँ भी और यहाँ भी दोनों मान सेम है, यानी कि हम LHS सॉल्व करके लाए थे तो 4 प्लस √3 7 प्लस 4 √3। RHS सॉल्व करके लाए तो ये भी 7 प्लस 4 √3। ये दोनों आपस में मान इक्वल हैं,
दिस इम्प्लाई इतना इक्वल टू इतना, हेंस प्रूव्ड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ जीरो लाना है, इस LHS ले, LHS कितना है 3 cos 60 का होल स्क्वायर माइनस 2 cot 30 का होल स्क्वायर प्लस 6 45 का होल स्क्वायर। ये LHS ले लीजिए। 3 sec 60 cos 60 का मान होता है क्या 1/2, तो sec 60 उसका sin 60 का मान √3/2, तो sec 60 का मान 2/√3 माइनस 2 cos 30 का मान √3 होल स्क्वायर, sec 45 का 1, sec 45 cos 45 1/√2, तो sec 45 √2 उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 3a4 √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 आइए 2 का स्क्वायर 2, 12 6 2। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 18 और 6/3 आएगा, बहुत छोटा 0, ये 18 प्लस 18 माइनस 18 अपॉन 3, 0/3 आ जाएगा 0। यानी कि हमको जो लाना था LHS बराबर RHS, यही मान आता है RHS। यानी कि ये इसका भी मान सॉल्व करने पे, वैल्यू रखकर सॉल्व करने क्या आया 0। प्रूव करना है sin 2 × 30° इक्वल टू 2 tan 30° अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30°। उसी तरह से ये है, उसी तरह से ये है। तो हम एक एक करके देखते हैं। LHS sin 2 × 30° तो हो जाएगा sin 60° और sin 60 का मान √3/2। RHS 2 tan 30°, 1 प्लस tan स्क्वायर 30°, 2 tan 30° का मान 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√3, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो हो जाएगा 2√3 अपॉन एलसीएम ले लेंगे 3 + 1 3 4/3, 2√3 3/4, तो यहाँ से 2 2 जा 4 और ये 3 2√3 3 से रेशनलाइजेशन कर देंगे तो हो जाएगा 3√3 2 √3 3, तो 3 3 कैंसिल आउट, तो √3/2, यानी कि इसका वैल्यू भी आया √3/2 और इसका भी वैल्यू √3/2, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। सेम क्वेश्चन LHS 2 cos 2 30° तो हो जाएगा cos 60°, cos 60° का मान 1/2 RHS 1 माइनस tan स्क्वायर 30°, इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 प्लस tan 30° का होल स्क्वायर, 1 tan 30° का मान 1/√3, 1/√3 ये का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 1/3, 1 प्लस 1/3, √3 का होल स्क्वायर 3, एलसीएम 3 - 1 2/2 2/3, 4/3 3 3 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, 1/2 क्या आ जाएगा 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, देयरफॉर दिस इम्प्लाई ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। सिमिलरली LHS tan 2 × 30°, tan 60°, tan 60° का मान √3, RHS 2 tan 30°, 1 प्लस tan स्क्वायर 30°, 2 tan 30° का मान 1/√3, 1 माइनस 1/√3, 2/√3, ये 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर 3, 2/3 3 3 एलसीएम लेंगे 3 - 1 2/3,
2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/√3, ये 3/1, तो रेशनलाइजेशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो 3 को हम लिख सकते हैं, या तो रेशनलाइजेशन कर दे, या तो √3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा √3, यहाँ भी LHS का मान √3, RHS का मान √3, देखो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में साइड कैसा हो गए, इक्वल हो गए। तो हमें निकालना क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स, ये एक्स है, ये भी एक्स है। हमें निकालना है साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, थर्ड tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पाइथागोरस यूज कर देंगे। पाइथागोरस क्या होता है, थर्ड साइड हमको निकालना है, तो दो साइड का स्क्वायर का सम का रूट तीसरा साइड आएगा, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू √2x², हो जाएगा 2√x। कैसे, हम जानते हैं ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, AC का स्क्वायर जो आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ AC का स्क्वायर हमें निकालना है, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स था होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स था होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x²। AC क्या हो जाएगा √2x², AC क्या हो जाएगा √2 का √2 रहेगा, x² जो है बाहर निकल जाएगा, तो AC कितना आ गया, AC मेरा √2x आ गया। अब हम निकाले, अब ये देखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 90 है, और ये एंगल जो है ये एंगल 45 होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा प्लस प्लस 90 इक्वल टू 180, तो 2 थीटा 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 हो जाएगा, 180 में 90 जाएगा 90, 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, इसलिए ये भी 45 आएगा। यदि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड आपस में इक्वल होता है, उसके अपोजिट एंगल है, इसके अपोजिट एंगल भी आपस में समान होंगे, अगर ये 45 आ रहा है तो ये भी 45 ही आएगा। अब हम निकालते हैं साइन 45, या तो इस एंगल से निकाल लें या तो इस एंगल से निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस एंगल में। तो साइन 45 x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2 कैंसिल, x कैंसिल, 1/√2, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन √2 इंटू x कैंसिल, 1/√2, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कट कैंसिल आउट 1, यानी कि इसका साइन 45 का मान इतना, cos 45 का मान इतना, tan 45 का मान इतना। ये पहले भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में निकलवा चुके हैं। या इस एंगल को ले लेते हैं तो भी इतना अपॉन इतना तो भी सेम वैल्यू आता है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगल ए से ले रहे हैं, ये एंगल की या ये एंगल, यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम वैल्यू आएंगे। साइन 60 का वैल्यू LHS हम ले लेते हैं, LHS साइन 60 का वैल्यू √3/2, RHS 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3/2। यहाँ LHS जो आया है वही RHS आया है, LHS इक्वल टू RHS, सिंपलाई इतना इक्वल टू इतना, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। सेकेंड
सेकेंड नंबर LHS 4 साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री 4 साइन 30 का मान 1/√2 1/2 का पावर 4 cos 60 1/2 के पावर 4 1/2 के पावर 4 3 cos 45 1/√2 का स्क्वायर साइन 90 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 इसके पावर 4 2 के पावर 4 2 के पावर 2 4 4 2 के पावर 3 8 2 के पावर 4 16 2 के पावर 4 16 3 √2 का स्क्वायर 2 ये 1 ये 4 ये 16 1 + 1 - 3 1 - 2/2 एलसीएम ले लिए तो 4 2/16 2/16 - 3 ये -1/2 -1/2 4 जा 16 2 2 जा 4 यानी 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 4/2 यानी कि 2 बार में कैंसिल यानी कि इसका आंसर 2 आएगा। ये RHS ये लाना भी था RHS हमें क्या लाना था इसको सॉल्व करके 2। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यदि साइन x इक्वल टू कॉस x आपस में बराबर है और x कैसा है x एंगल है एंगल कैसा है एक्यूट एंगल है एक्यूट एंगल मीन्स 0 और 90 के बीच में हो सकता है 0 भी हो सकता है 90 से छोटा हो ठीक है एक्यूट एंगल है तो हमें निकालना है x का वैल्यू कि कितना है x किस मान के लिए इक्वल होता है। हम एक रिलेशन जानते थे कि यदि x इक्वल टू y अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो और दोनों का सम 90 डिग्री हो ठीक है तो वैसे रिलेशन में कौन कौन आता था रिलेशन sin x इक्वल टू cos y tan x इक्वल टू cot y sec x इक्वल टू cos y ये हम तीन रिलेशन जानते थे कि अगर साइन दो एंगल आपस में इक्वल हो अगर दोनों एंगल का सम 90 हो तो हमेशा ये रिलेशन आपस में इक्वल होते हैं साइन इक्वल टू cos y sin x इक्वल टू cot y sec x इक्वल टू cos y ये तीन रिलेशन आपस में इक्वल होते हैं ठीक है। लेकिन हम अपने दूसरे तरीके से इसको बनाते हैं दोनों तरफ डिवाइडिंग कर देते हैं बाई कॉस दोनों तरफ कॉस से डिवाइड करते हैं या साइन से डिवाइड करते तो भी बन जाएगा तो दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर कॉस से डिवाइड कर देते हैं कॉस तो हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x अपॉन कॉस x ये tan x इक्वल टू कैंसिल आउट 1 tan इधर यहाँ tan है यहाँ tan नहीं चाहिए तभी हम दोनों को इक्वेट कर पाएंगे तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है ये इस तरफ LHS में tan RHS में भी tan 1 को हम tan के फॉर्म में लिख देते हैं हम जानते हैं कि tan 1 का मान tan 45 अब दोनों तरफ tan तो दोनों मान अगर यदि इक्वल है तो यहाँ पर एंगल भी आपस में कैसा होगा इक्वल होगा यानी x का मान क्या होगा 45 x का मान क्या होगा 45 इस तरह से हम ये रिलेशन दे रहे थे यदि ये दोनों मान इक्वल है तो या दोनों जगह हम x रख देते हैं यदि दोनों ये मान इक्वल है ये दो रिलेशन था तो इसमें साइन x इक्वल टू क्या आता था cos y यदि दोनों मान इक्वल हैं तो साइन y की जगह पर क्या रख देंगे x अभी दोनों को ऐड करते हैं 90 x का मान क्या आ रहा है 45 2 डिवाइड में जाएगा 45 x अगर 45 आ रहा है तो y x क्या है y के इक्वल है तो y भी क्या आएगा 45 आएगा या हम ऐसे भी बना सकते हैं सेम क्वेश्चन ये है इसको हम लिखेंगे साइन बटे कोस आई कोस बटे साइन
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हो जाएगा साइन इक्वल टू कॉस। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, तो दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई साइन थीटा बोथ साइड, अगर दोनों तरफ साइन थीटा से डिवाइड कर दे तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, वहां हम साइन से डिवाइड किए थे, कॉस से डिवाइड किए थे, यहाँ साइन से कर रहे हैं, ये 1, ये tan थीटा, हम जानते हैं कि tan कितना का मान है, ये tan 45 का मान है, 1 जो है 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 क्या 1, यहाँ tan है तो यहाँ भी tan चाहिए, 1 को हम लिखे tan 45, ये tan, दोनों तरफ से tan कैंसिल आउट, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू भी कितना आया 45। या सेम रिलेशन लगा दे कि यदि दो एंगल आपस में इक्वल है, दो एंगल आपस में इक्वल है और वो दोनों का सम 90 हो, दोनों का सम 90 हो, तो उस केस में tan का रिलेशन cot के साथ इक्वल आता था, साइन का cos के साथ, sec का cosec के साथ, तो यहाँ हम ये वैल्यू, ये दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ तो दिया भी है, फिर भी हम दोनों जगह y रख दे, x की जगह y रख दे या y की जगह x रख दे, यानी दोनों सेम कर देते हैं एंगल, हम x की जगह y रख देते हैं, x y आपस में क्या है इक्वल है, तो x की जगह y, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 90, तो हो जाएगा y इक्वल टू 45, यानी y 45 आया तो x भी क्या आएगा 45, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है एंगल 45, यहाँ थीटा में था तो थीटा में आप रखिएगा, तो दोनों यहाँ थीटा सेम दिया है, थीटा एंगल। सिमिलरली ये क्वेश्चन, यदि इतना सेक ए इक्वल टू कॉसेक ए आपस में इक्वल है और ये एक्यूट एंगल, एक ऐसा है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो हमको ये निकाल के बताना है कि कितना है। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक को 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, यहाँ 1 आपस में इक्वल है, तो ये कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए, तो सेम क्वेश्चन, सेम इसी जैसा है, तो यहाँ हम कॉस से या साइन से कुछ भी डिवाइड कर दे, तो हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ साइन से, बोथ साइड यहाँ साइन से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा tan ए, कॉट ए, ये हो जाएगा 1, तो कॉट कितना का मान 1 होता है, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। इधर ये लेफ्ट साइड LHS में कॉट है, तो RHS में भी कॉट होना चाहिए, तो 1 को हम कॉट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 को कॉट के फॉर्म में कितना डिग्री का मान है, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट आपस में ये दोनों मान इक्वल है, तो आपस में एंगल क्या हो गए इक्वल है, यानी ए जो आया एंगल कितना आया 45 डिग्री, चाहे तो रिलेशन भी लगा सकते थे, यहाँ हम सॉल्व भी कर दे रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि x इक्वल टू साइन x इक्वल टू कॉस y, राइट द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हम इसको एक दूसरे तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं, ये थीटा लिए तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, सभी का सम क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए, थीटा थीटा कैंसिल आउट, और 90 90 180, हाँ सही है। अब यहाँ से हम ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, इसके लिए हमेशा हाइपोटेन्यूज, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, तो हम निकालेंगे साइन थीटा इस एंगल के लिए, तो साइन थीटा इस एंगल के लिए क्या आता है, इस एंगल के लिए क्या आता है बी अपॉन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। अब इस एंगल में चलते हैं, इस एंगल में साइन 90 माइनस थीटा, इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस ये BC हो जाएगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, तो क्या हो जाएगा ये आया। दूसरा हम इस एंगल में हम निकालेंगे कॉस थीटा, इस एंगल के लिए हम कॉस थीटा ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना AC, इस एंगल में चलिए कॉस निकालते हैं, ये इसके सामने परपेंडिकुलर, तो बेस आएगा AB कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ एंगल क्या है, यहाँ एंगल ये एंगल के लिए ये 90 माइनस थीटा है, तो ये इसके लिए कॉस निकाल रहे थे, सामने परपेंडिकुलर, ये साइड बेस, तो बेस क्या AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC,
अब यहाँ देखिए ए बी अपॉन ए सी कितना है साइन ए वैल्यू ए बी अपॉन ए सी को हम यहाँ से रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं साइन, यानी कि हमको क्या मिल गया cos 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। ये रिलेशन हम इसमें चले गए कि ए बी अपॉन ए सी को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, ए बी अपॉन ए सी को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या आ गया साइन थीटा। उसी तरह से बी सी अपॉन ए सी क्या है cos थीटा, बी सी अपॉन ए सी क्या है cos थीटा, यहाँ क्या है बी सी अपॉन ए सी क्या है cos थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया cos थीटा। हम चाहे तो इस रिलेशन से सभी का प्रूव कर सकते हैं। हमें यही रिलेशन आपस में दिखाना था कि ये रिलेशन आपस में क्या होता है। तो क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि साइन x इक्वल टू हमको cos y निकालना है। हम क्या जान गए कि cos को हम इन टर्म्स ऑफ cos को 90 माइनस थीटा के रिलेशन से साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो cos को हम क्या लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ एंगल क्या है y एंगल है थीटा, तो क्या दोनों तरफ साइन है तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू 90 माइनस वाई, ये इधर आएगा लेफ्ट साइड y x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों में क्या रिलेशन आता है, ये दोनों में अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों में क्या रिलेशन है कि दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। उसका प्रूफ ये है कि अगर cos को हम साइन में देख सकते हैं, साइन को cos में, यहाँ हम cos को क्या लिख दिए साइन में लिख दिए, क्यों 90 के रिलेशन लेकर के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेम इसी कंसेप्ट पे है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, साइन x इक्वल टू cos y देन x प्लस वाई इक्वल टू 45, ट्रू या फॉल्स। जाहिर सी बात है इस कंसेप्ट में देख रहे हैं कि दोनों इक्वल होगा तो कितना 90 डिग्री होना चाहिए, 45 तो ऐसे ही फॉल्स है, फॉल्स। रीजन सेम टू सेम कि दोनों आपस में इक्वल है तो कभी भी 90 से कम नहीं होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए, क्योंकि एक राइट एंगल दो एंगल का सम 90, एक 90 ये दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए तभी ये रिलेशन आएगा, यानी कि ये 45 नहीं हो सकता, क्या होगा फॉल्स होगा। सेम रीजन इसी रीजन से तो हम जान LHS सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक को 1 अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, 1 अपॉन साइन, यानी कि 1 अपॉन साइन को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक इक्वल टू RHS, या इसको हम RHS को हम सॉल्व कर दें, कॉसेक को हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन साइन, तो यानी 1 अपॉन साइन इक्वल है तो ये दोनों मान क्या होगा इक्वल होगा, या इसको हम रेसिप्रोकल करके कॉसेक कर सकते हैं तो भी मेरा मान क्या होगा आपस में इक्वल। अब आता है ये वैल्यू एनी वैल्यू ऑफ थीटा, इसका मान क्या होगा हमेशा 1 होगा, क्यों, क्योंकि एक ही एंगल में हम कॉस निकालेंगे तो क्या आएगा BC, H इस एंगल के लिए BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, इसी एंगल में साइन निकाले AB का स्क्वायर प्लस साइन निकाले इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB हाइपोटेन्यूज AC cos थीटा बेस BC अपॉन AC का स्क्वायर क्या आता है ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये आएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे AC का स्क्वायर तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हम जानते हैं यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर प्लस BC का, ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम किसके साइड का स्क्वायर का सम आता है AC का स्क्वायर का सम के इक्वल टू AC बटे अब AC का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि पाइथागोरस क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर का सम के बराबर, इसीलिए इसका कट का वैल्यू है। यहाँ थीटा एनी वैल्यू होगा, कोई भी सभी थीटा के सभी मान के लिए हमेशा इसका वैल्यू क्या है वैलिड है 1, वैल्यू 0 से इंक्रीज करके 1 तक जाता था। अब cos का मान
साइन का मान 0 से 1 तक में इंक्रीज करता था, 0 से 90 डिग्री में इंक्रीज करता था, कॉस का मान 0 से 90 में डिक्रीज करता था, tan का मान 0 से 90 में इंक्रीज करता था। ये हम पहले भी एक्सरसाइज 21C में हम इंट्रोडक्शन में ही इसका थ्योरी बता चुके हैं, तो 10 नंबर ही इसका कंप्लीट है। 10 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट कि साइन इंक्रीजेज थीटा, साइन थीटा इंक्रीजेज 0 to 90 डिग्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कॉस थीटा डिक्रीजेज, साइन थीटा 0 से 90 में इंक्रीज करता है, डिक्रीजेज टू 0 to 90 डिग्री। सिमिलरली tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, tan इंक्रीजेज 0 to 90 डिग्री। आप इसका मान साइन कॉस और tan का मान देखकर भी, ट्रिमेट्रिकल चार्ट देखकर भी इसके पता लगा सकते हैं कौन कहां से इंक्रीज करता है, कौन कहां से डिक्रीज करता है। तो ये एक्सरसाइज आज समाप्त हुआ। थैंक यू।